हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज हम एक नए तरीके से आपको मैं अब अकाउंट्स कराना शुरू करूँगा। अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे नहीं कराऊँगा, मैं आपको इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे अब मैं आपको सम्स और लेक्चर दोनों इस पे दूँगा। आप मुझे बताइएगा कि पहले से इसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ा है। तो चलिए बेटा, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगल एंट्री। सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा डबल एंट्री, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। आज हमें अराउंड 7 to 8 मंथ हो गए हैं बेटा 11th में अकाउंट्स पढ़ते हुए, और हमने डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ने के लिए 8 महीने लगा दिए। आज मैं आपको सिंगल एंट्री बोलूँगा, सिंगल एंट्री का चैप्टर कराऊँगा जिसमें बेटा डबल एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो सिंगल एंट्री जो मेथड अडॉप्ट करते हैं बेटा, वो छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन जो अपने यहाँ स्टाफ नहीं रख पाते हैं, उनका प्रॉफिट कम होता है, पर बिज़नेस तो वो कर रहे हैं और बिज़नेस में वो प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो बेटा वो सिंगल एंट्री मेथड अडॉप्ट करते हैं। सिंगल एंट्री मेथड में आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं लेनी होती है, ये सिंपल होता है और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये सिंगल एंट्री में एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगा, तो मैं बताता हूँ बेटा। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक सब्जी वाला है जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, उसने सुबह 10,000 रुपये की सब्जी मंडी से खरीदी और शाम को उसकी सारी सब्जी बिक गई और उसकी जेब में आए 13,000 रुपये। तो इसका मतलब बेटा उसने 10,000 रुपये से बिज़नेस शुरू किया और शाम तक उसकी सारी सब्जी बिक गई और उसके बाद 13,000 रुपये थे। तो ए लेमैन उसने कितना प्रॉफिट कमाया? सर उसने प्रॉफिट कमाया 3,000 रुपये का। तो देखिए ना मैंने यहाँ कोई डेबिट किया ना मैंने यहाँ कोई क्रेडिट किया, मैंने सिंपल प्रॉफिट निकाल दिया। तो अब मैं आपको सिंगल एंट्री के अंदर बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसके मैं फार्मूले बताऊँगा। और आपके सिलेबस में बेटा एक तो प्रॉफिट निकालना है और दूसरा आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, जो कि इस बार आपके सिलेबस में से बेटा माइनस कर दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको आज चैप्टर शुरू करता हूँ सिंगल एंट्री। आइए मेरे साथ, आप चैप्टर शुरू करेंगे सिंगल एंट्री बेटा। आज का हमारा चैप्टर है बेटा, आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री बेटा शुरू कर रहे हैं हम। अब आप ये देखिए, आई थिंक बेटा आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा। हाँ सर, सिंगल एंट्री शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बेटा आपको इसका फार्मूला लिखाऊंगा, जो मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन कराई थी वहाँ पर भी कराया था। आप ये देखिए, आप फार्मूला लिखिए, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर बेटा इसका मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ। फार्मूला होगा कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग्स, add drawings, less additional capital, less additional capital, और बेटा लेस को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, और लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल। जो बेटा मेरा ये आंसर आएगा, जो बच्चों ये मेरा आंसर आएगा, ये मेरा क्या आएगा, या ये मेरा बेटा प्रॉफिट आएगा या मेरा ये लॉस आएगा। तो ये क्या आएगा बेटा मेरा आंसर, ये आंसर मेरा क्या आएगा, ये आंसर बेटा या तो मेरा आएगा, या तो ये मेरा आएगा प्रॉफिट या मेरा आएगा लॉस, या मेरा लॉस आएगा। आप ये देखिए बेटा, आपने फॉर्मूला नोट करा होगा कैपिटल। आप ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए आपको फार्मूला लेना है कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग
लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, ये आपने स्टार्टिंग में भी बेटा कर लिया था। अब देखिए, अब मैं आपको एक सवाल की हेल्प से आपको आंसर निकलवाऊंगा। आप ये चलिए, आप मेरे साथ चलिए। ये देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ गया। आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आ गया, अनुराग कीप्स, आप ये देखिए बेटा, अनुराग कीप्स, अंडरलाइन द वर्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये देखिए, ये आया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब होता है हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं बेटा, सिंगल एंट्री। हम सिंगल एंट्री को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। अब आप ये देखिए, ही गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैपिटल दे रखी है, कैपिटल एट द एंड दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। मुझे निकालना है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। आप ये देखिए, आप देखिए, मुझे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री से निकालना है, तो बेटा मैं अब अपना फार्मूला लगाऊंगा। आप ये देखिए, आप फार्मूला लगाएंगे, आपको फार्मूला अच्छे से पता लग चुका है बेटा। ये देखिए, मैं फार्मूला लगाऊंगा और मैं इसका सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। आप ये देखिए, मैं इसका यहाँ पर बच्चों सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना फार्मूला लिखूँगा। फार्मूला लिखने के बाद मैं जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ फिल करके अपना आंसर निकाल लूँगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर कैपिटल एट दी एंड। पहले मैं फार्मूला लिखूँगा कैपिटल एट दी एंड, एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल, और लेस ओपनिंग कैपिटल। अब आप ये देखिए, मैंने फार्मूला लिख दिया। अब आप ये देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए बेटा, कैपिटल एट दी एंड कितनी थी, कैपिटल एट दी एंड थी 6,20,000 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, पहले कैपिटल एट दी एंड लिखूँगा, कैपिटल एट दी एंड 6,20,000 रुपये, कैपिटल एट दी एंड 6,20,000 रुपये। उसके बाद देखिए ड्राइंग, देखिए ये आपको ड्राइंग दे रखी है, 2.5 लाख रुपये आपको ड्राइंग दे रखी है। तो मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू एड ड्राइंग लिखा। उसके बाद देखिए क्या मुझे कोई एडिशनल कैपिटल दे रखी है। आप ये देखिए, एडिशनल कैपिटल दे रखा है मुझे 30,000 रुपये, मुझे एडिशनल कैपिटल दे रखा है। तो आप ये देखिए 30,000 रुपये मैं यहाँ पर एडिशनल कैपिटल लगाऊंगा, लेस 30,000 रुपये। और उसके बाद देखिए आपको कोई ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। ये देखिए आपको बिगिनिंग की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, 8 लाख रुपये। तो ये देखिए मैं यहाँ पर 8 लाख रुपये बेटा माइनस कर दूंगा। अब जो आपका रिमेनिंग बैलेंस आएगा, अगर ये प्लस में आता है तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर ये नेगेटिव में आता है तो आपका लॉस होगा। तो देखिए आपका कितना हो गया, ये हो गया 8,70,000। आप ये देखिए, ये हुआ 8,70,000, और उसमें से आपने 8,30,000 माइनस कर दिए। तो आपका ये क्या आ गया सर, ये आ गया मेरा 40,000 रुपये, मेरा ये आंसर आ गया 40,000 रुपये मेरा आंसर आ गया, प्लस का आंसर आ गया। तो मैं इसे लिखूँगा प्रॉफिट। मैं इसे क्या लिखूँगा सर, मैं इसे लिखूँगा प्रॉफिट। तो देखिए आपका बेटा पहला क्वेश्चन हो गया। आप इसे कॉपी करिए, आप इसे कॉपी करिए बच्चों। एक बार मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, आप एक बार सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आपका आंसर देखिए आप। आई थिंक बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। आप कॉपी करेंगे, फिर मैं आपको अगला सवाल कराऊंगा। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा बेटा। अब आप ये देखिए, अब आप अगले सवाल पे चलेंगे बेटा। इधर देखिए, ये देखिए, अब बेटा आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ गया है। आप ये देखिए, आपने ये पढ़ना है काविश हू कीप्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री। आप ये देखिए बुक्स कौन से तरीके से बन रही है बेटा, सिंगल एंट्री से बन रही है। और आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 16 को,
ये देखिए ये आपका 3 लाख रुपए, ये आपकी क्या बन गई सर, ये बन गई मेरी ओपनिंग कैपिटल। ये मेरी क्या बन गई सर, ये मेरी बन गई ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद देखिए आपने ये देखना बेटा, आपको ये दिया हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 17, आप ये देखिए आपको क्या दे रखा है 31 मार्च 17। ये देखिए आपको 31 मार्च 17 की क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये आपका क्या हो गया सर, ये हो गया मेरा एंड ऑफ द ईयर। ये मेरा क्या हो गया, एंड ऑफ द ईयर हो गया। तो एंड ऑफ ईयर पे मुझे एसेट्स और लायबिलिटी के मुझे बैलेंसेस दिए गए हैं। अब आप कहोगे सर ये मुझे बैलेंसेस किस लिए दिए गए हैं। देखिए बच्चों, आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, आपने ये देखिए आपने क्या निकालना है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। आपको 2017 का आपको प्रॉफिट निकालना है। आपको फार्मूला याद है सर, फार्मूला था हमारा कैपिटल एट द एंड एट ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। अब आप ये देखिए, आपको बच्चों ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है, आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है पर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है। और हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था कैपिटल प्लस लायबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स। मैंने ये चैप्टर नंबर आपको 5 में भी कराया था अकाउंटिंग क्वेश्चन में, यहाँ फिर करा रहा हूँ। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम में मैं बेटा एक बैलेंस शीट बनाऊँगा जहाँ से मुझे एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी कैपिटल की, पर सिंगल एंट्री में बेटा बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हम बच्चों उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यानी कि अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, मैं बैलेंस शीट क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2017। आपने एक बार सवाल को पढ़ लिया होगा, मुझे P&L बनाना है। आप ये देखिए, अब एक बार सवाल को दोबारा देखिए, फिर मैं आपको देखिए कराता हूँ। आप ये देखिए, आपने सवाल को पढ़ लिया होगा। आई थिंक बच्चों आपने सवाल को पढ़ लिया होगा। तो ये देखिए मुझे निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब आप ये देखिए बच्चों, अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, आगे चलिए, मैं यहाँ चल रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 पे मैं सॉल्यूशन नंबर 2 कर रहा हूँ बेटा। सॉल्यूशन नंबर 2। अब आप देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप अपना फार्मूला लिखेंगे। आप लिखेंगे कैपिटल एट दी एंड एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल। आप भी मेरे साथ लिखिए बेटा, एडिशनल कैपिटल और लेस ओपनिंग कैपिटल। आपने ये लिखा, हाँ सर ये मैंने लिख दिया। अब आप देखिए, अब अपने सवाल को देखिए बेटा। आपको ये देखिए, आपको ऊपर से सवाल पढ़िए, आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए। आपने ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ लिख दिया सर, यहाँ लिख दिया मैंने 3 लाख रुपए। अब मुझे ये देखिए, अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी रीफिल करनी है। आप देखिए सवाल देखिए, आपको क्या दे रखा है, आपको 31 मार्च की एसेट और लायबिलिटी की आपको पोजीशन दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, आपको एसेट और लायबिलिटी पता है, आप इससे क्या करोगे, आप इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे। तो कैसे निकालेंगे, आप ये देखिए, इसे मैं लिखूंगा बेटा, इसे मैं लिखूंगा। आप ये देखिए, मैं यहाँ बना रहा हूँ बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ मैं बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31 मार्च 17 की मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहा हूं। आप ये देखिए, सेम बैलेंस शीट की तरह बनती है बेटा। ये मैंने लिखा लायबिलिटी, ये लिखा रुपीस, ये लिखा मैंने एसेट्स, ये लिखा मैंने रुपीस। अब आप ये देखिए बेटा,
अब आप ये देखिए, अब आप अपनी इंफॉर्मेशन को नोट करिए बेटा। आपको क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कहाँ लिखोगे आप, एसेट साइड में लिखोगे। आपने यहाँ लिखा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपको कितना दे रखा है बच्चों, आपको कैश एट बैंक दे रखा है 25,000 रुपये। आपको कैश एट बैंक दे रखा है 25,000 रुपये। आपने यहाँ लिखा 25,000 रुपये। देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मैं फिल करता जाऊँगा। उसके बाद देखिए आपको क्या दे रखा है, सर फर्नीचर दे रखा है 2,20,000 का, मशीनरी दे रखी है 75,000 की। तो मैं फर्नीचर लिख देता हूँ 2,20,000 का। फर्नीचर मैंने लिखा, फर्नीचर अकाउंट 2,20,000 रुपये का। और क्या दे रखा था मुझे मशीनरी दे रखी है 75,000 की। मुझे मशीनरी दे रखी है, मशीनरी अकाउंट 75,000। और क्या दे रखा है मुझे और दे रखा है डेटर दे रखे हैं। डेटर भी मेरा एसेट होता है 40,000 के डेटर, 60,000 का स्टॉक, 40,000 के डेटर दे रखा है मुझे 40,000 का। स्टॉक दे रखा है 60,000 रुपये का। और देखिए और मुझे क्या दे रखा है, क्रेडिटर और बीपी दे रखे हैं। क्रेडिटर और बीपी मेरे क्या होते हैं, मेरी लायबिलिटी होती है। तो आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा क्रेडिटर मुझे कितने दे रखे हैं, सर क्रेडिटर मुझे दे रखे हैं 70,000 के और बीपी दे रखा है 20,000 का। क्रेडिटर दे रखे हैं 70,000 के और बीपी दे रखा है, क्रेडिटर दिए हुए हैं 70,000 के और बीपी दे रखा है मुझे, सॉरी बेटा बीपी दे रखा है। बीपी कितना दिया हुआ है मुझे, बीपी दिया हुआ है 20,000 रुपये का। बिल्स पेबल 20,000 रुपये का। अब आप ये देखिए यहाँ पर आपको एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे हम कैपिटल बोलेंगे। और ये कैपिटल कौन सी डेट की आएगी बेटा, ये जो कैपिटल आएगी मेरी कौन सी डेट की आएगी, 31 मार्च 17 की मेरे पास कैपिटल आएगी। कौन से दिन की आएगी, 31 मार्च 17। ये मेरा क्या था, ये मेरी थी क्लोजिंग कैपिटल। देखिए मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। मैं कैसे निकालूंगा इसे, आप ये देखिए बेटा, यहाँ का टोटल कितना आ गया, सर यहाँ का टोटल आया मेरा, यहाँ का आप टोटल कर लीजिए। ये टोटल कितना आ गया, 2,20,000, ये हो गया 3,20,000, ये हो गया आपका 4,20,000। बेटा मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना, 2,20,000, 3,20,000, 4,20,000। 4,20,000 में से अगर आपके 90 चले गए, 4,20 में से अगर आपके 90 चले गए, आपका ये 3,30,000 आ गया। तो आप ये देखिए आपकी बेटा ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये क्या आ गई आपकी, ये बेटा आपकी कैपिटल अकाउंट आ गया। और ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने निकाला बैलेंसिंग निकाली मैंने। कितनी फिगर निकाल ली मैंने, ये मैंने निकाल ली 3,30,000। और मैंने नीचे का टोटल बेटा बराबर कर दिया, मेरा ये 4,20,000 आ गया। अब देखिए आपका कैपिटल एट दी एंड आ गई, कैपिटल एट दी एंड आ गई। अब आप ये देखिए, अब आप अपने फार्मूले में जाइए। आप ये देखिए आपका जो फार्मूला चल रहा था, ये देखिए हम ये वाले चल रहे थे बेटा। कैपिटल एट दी एंड कितना आ गया, कैपिटल एट दी एंड आ गया आपका, कैपिटल एट दी एंड आ गया बेटा, कैपिटल एट दी एंड आ गया आपका, कैपिटल एट दी एंड आ गया आपका 3,30,000। अब देखिए अब आपको दो इन्फॉर्मेशन और चाहिए कि आपको ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल दे रखी है। तो आप ये देखिए, आप जाइए अपने सवाल में, आप ये देखिए ड्यूरिंग द ईयर उसमें क्या लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस 40,000 एज एडिशनल कैपिटल। ये देखिए ये आपकी एडिशनल कैपिटल दे रखी है 40,000 रुपये। एंड ही विड्रॉ 1,500 फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। ये आपका क्या दे रखा है, सर ये दे रखी है मेरी, ये मेरी ड्राइंग दे रखी है बच्चों। ये देखिए मेरी ड्राइंग दे रखी है, तो मुझे दोनों चीज़ें मिल गई। आप ये देखिए एडिशनल कैपिटल कितनी दे रखी है, एडिशनल कैपिटल मुझे दे रखी है 40,000 रुपये। तो मैंने कहा ये ब्रैकेट में ले लेता हूँ, 40,000 रुपये मेरी
दे रखी है बेटा एडिशनल कैपिटल। और ड्राइंग कितनी दी हुई है सर? ड्राइंग दी हुई थी मुझे 15,000 रुपये। ड्राइंग मुझे दी हुई है 15,000 रुपये। तो आप ये देखिए बेटा, आपका आंसर निकल गया। ये देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है बच्चों, आप ये देखिए 3,40,000, 3,45,000 आपका ये था। 3,45,000 में तो ये आपका 5,000 रुपये आ गया। ये 5,000 आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। देखिए आपका ये भी आंसर हो गया बेटा। आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ। आपको अगला सवाल कराऊंगा, आप इसे नोट करिए आप।